इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही तीर्थेश श्री महाराज साहब विश्व का सर्वश्रेष्ठ जागतिक पर्व शांति, मैत्री और क्षमा का पर्व है। उस पर्व की सम्यक आराधना के लिए श्रद्धा भावों के साथ सम्मिलित भव्य आत्मन, बहुत प्रसन्नता है आपको इस ड्रेस में देख करके। बहुत प्रसन्नता है कि अंतर्गत सूत्र की आराधना के लिए आप लोग आए। इसके लिए सर्वप्रथम आपका अभिनंदन। आइए, क्यों सूत्र की आराधना करनी है? क्या होगा सूत्र आराधना से? ये सवाल सम्यत पराक्रम के अध्याय में भगवान महावीर से पूछा गया। दो सवाल पूछे गए। शास्त्र को लेकर के दो सवाल है, दो तरीके हैं। एक है स्वाध्याय और दूसरा है श्रुत आराधना। दोनों शब्दों को दोहराएंगे आप। एक तरीका कौन सा है? स्वाध्याय, जो बहुत प्रसिद्ध है आपके यहाँ, और एक तरीका है श्रुत आराधना का। व्हाट इज द डिफरेंस? यही अंतगढ़ सूत्र है। इसकी स्वाध्याय भी हो सकती है और इसकी आराधना भी हो सकती है। मैंने आमंत्रण दिया आपको आराधना के लिए। किसे कहते हैं आराधना? आराधना कहते हैं भक्ति करने को। आराधना कहते हैं आराध्य को खुश करने को। और स्वाध्याय कहते ज्ञान प्राप्ति को। आराधना का मीनिंग है कि ये जो आगम है, इसमें जो 90 महापुरुष है, वे मेरे आराध्य हैं, वे मेरे प्रभु हैं, वे मेरे श्रद्धेय हैं। और स्वाध्याय का मीनिंग होता है इस अंतगढ़ सूत्र में जो 90 महापुरुषों का जीवन गया है, उसकी जिज्ञासा, उसको जानना। इसलिए दो सवाल है। सज्जायनम भन्ते जीवे किम जनई, सज्जायनम नाना वर्णिजम कम्मम खवे। इसलिए स्वाध्याय करने के कारण से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। सुयारायणम बनते जीवे किम जनई। श्रुत आराधना के कारण से क्या होता है? और परमात्मा ने फरमाया, अन्नानम खवेई नय संकिलेसई। अज्ञान समाप्त हो जाता है और जीवन में क्लेश नहीं होता है। एक में ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है और एक में अज्ञान समाप्त हो जाता है। जरूरी नहीं कि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद मैं आंख खोलूंगा, इसकी गारंटी नहीं है। आंख खोलूंगा तो ज्ञानावर्णीय कर्म काम में आएगा, उसका क्षय हुआ होगा। लेकिन श्रुत आराधना का जो परिणाम परमात्मा ने बताया है, यहां पर सम्यत और पराक्रम में कि उसके कारण से अज्ञान समाप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी जीवन की समस्या क्या है मेरी और आपकी? अज्ञान। अज्ञान समाप्त होने के साथ ही कई लोगों को ज्ञान हो जाता है ना, तो झगड़ने लग जाते हैं।
जैसे दो भाई है, छोटा और बड़ा भाई है, और कहीं एक भाई को पता चल जाए, ज्ञान हो जाए कि पिताजी ने दूसरे भाई को थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, ज्ञान हुआ है, लेकिन उस ज्ञान से क्या शुरू हो जाएगा? क्लेश शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। ज्ञान तो हुआ, शायद यदि उस भाई को पता नहीं होता, यदि उस बंधु को पता नहीं होता कि दूसरे भाई को ज्यादा दिया है तो क्लेश होता, और पता पड़ने के बाद क्या हुआ? क्लेश हुआ। ये स्वाध्याय का परिणाम हो सकता है। लेकिन यदि कोई श्रुत आराधना कर रहा होगा, कोई अपने पिता की भक्ति कर रहा होगा, और पिता की भक्ति करने वाले बेटे को पता चला कि दूसरे भाई को पिताजी ने ज्यादा दिया है, तो उसके मन में एक ही भाव जन्मेगा, एक ही भाव जन्मेगा कि पिताजी ने मुझे समर्थ समझा है, उसको कमजोर समझा है, इसलिए उसको ज्यादा दे दिया है। वो भी मेरा भाई है। क्लेश नहीं होगा, प्रेम बढ़ेगा। श्रुत आराधना का ये परिणाम है कि अज्ञान समाप्त हो जाता है और प्रेम बढ़ता है, क्लेश नहीं होता है। आज हमारे जीवन की दो समस्याएं, एक तो ज्ञान नहीं है, एक समस्या है, और दूसरी समस्या ज्ञान होने के बाद हम जरा तानने लग जाते हैं, क्लेश करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। और इस क्लेश से बचना हो तो श्रुत आराधना का परमात्मा ने एक मार्ग दिया, श्रुत आराधना। इसलिए मैंने आपको स्वाध्याय के लिए नहीं बुलाया कि स्वाध्याय के तो 5 अंग है, वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुपेहा, धम्म कहा, लेकिन श्रुत आराधना का एक ही अंग है। स्वाध्याय के कितने अंग हैं? 5। जैसे आपकी 5 इंद्रियां हैं, वैसे स्वाध्याय की 5 इंद्रियां हैं। उन 5 इंद्रियों से ही स्वाध्याय संपन्न हो सकता है। लेकिन श्रुत आराधना की एक ही है, श्रद्धा, भक्ति, अहोभाव। एक कीर्तनकार, प्रवचनकार गीता पर प्रवचन कर रहा था, और बहुत अच्छी जनवेदनी प्रवचन को सुन रही थी, भक्ति से सुन रही थी, कुछ बुद्धि से सुन रही थी। उसमें एक व्यक्ति पहली पंक्ति में बैठा हुआ था, और जैसे वो प्रवचन शुरू होता ऐसा गदगद होता, ऐसे अवभाव से भर जाता कि उसके आंखों से आंसू बहते। वक्ता को लगा क्या मेरा प्रभाव है प्रवचन का, क्या मेरे शब्दों का प्रभाव है कि सामने वाला आदमी पूरा हिल गया। 3-4 दिन के बाद उसने उस व्यक्ति से पास में बुलाया और बोले आपका नाम क्या है? उसने कहा सुनाई नहीं देता है। क्या कहा उसने? सुनाई नहीं देता है। अब उस प्रवचनकार की क्या हालत हुई होगी? तो उस प्रवचनकार ने उसको लिख करके सवाल दिया है कि बोले तुझे सुनाई नहीं देता है, तो मैं जब गीता पर प्रवचन करता हूं तो तेरे आंखों में, तेरे चेहरे पर इतने भाव विफल क्यों हो जाता है? तो उस बंदे ने जवाब दिया मैं आपको सुनता ही कहा हूं, मैं तो उस भक्ति में डूबता हूं कि गीता श्री कृष्ण अर्जुन को अपने वरदान बरसा रहे, मैं तो उसको देखता हूं, मैं तो श्री कृष्ण को सुनता हूं, और श्री कृष्ण को सुनूंगा तो मेरे हृदय में प्रेम तो उमड़ करके है। ये आराधना है। ये क्या है? आराधना है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप जब इसको उच्चारण कर रहे हो, जब श्रवण कर रहे हो, तो मत सोचना कि तीर्थेश शिष्य मरसा बोल रहे हैं, मत सोचना कि मैं आगम के शब्दों को जान रहा हूं। एक ही भाव मन में रखना कि भगवान महावीर को सुधर्मा स्वामी ने जो प्रदान किया, सुधर्मा स्वामी वो जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं। उस दृश्य में डूब जाइए, उन भावों में डूब जाइए कि जम्बू स्वामी किस आस्था के साथ वंदन करते हुए जानना चाहते 90 महापुरुषों के सिद्धि पद को।
और कैसे सुधर्मा स्वामी उन पर बरस रहे हैं, उस बरसने में डूबोंगे तो श्रुत आराधना होगी। और कहीं इस भाव में रह जाओगे कि प्रवीण ऋषि बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, तो तुम स्वाध्याय में पहुँचोगे, प्रवचन में पहुँचोगे, आराधना में क्या करना अपने को तो भूल जाइए। ये आराधना है। और आराधना का मीनिंग होता है कि मेरे समझ में आता है कि नहीं आता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें भीगता हूं और जैसे भीगूंगा वैसे पनपूंगा। क्या एक बीज जानता है कि मैं पानी को ग्रहण कर रहा हूं, मैं जमीन में से एनर्जी को ग्रहण कर रहा हूं, इस पानी के कारण से मुझे ये मिलेगा, ये खाद लूंगा तो मेरी ऐसी ग्रोथ होगी? एक बीज जानता है? नहीं, वो जानता नहीं है, लेकिन उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है तो बीज फल बन जाता है। निवेदन आपसे, आग्रह आपसे, अनुरोध आपसे कि अंतगढ़ सूत्र के लिए बीज बन जाना है, कि जिससे परमात्मा की जो श्रुत धारा है। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से एक सवाल पूछा था, कितनी आग है, शरीर में लगी हुई आग है और तुम उसमें जल क्यों नहीं रहे हो? इंद्रभूति गौतम ने जवाब दिया कि मेरे पर निरंतर श्रुत धारा बरसती है, सुय धारा सिंचामी। वह ज्ञानता नहीं है कि मेरे पास जो परमात्मा की श्रुत वाणी है उसकी वर्षा निरंतर होती है, उस कारण से वो आग बुझ गई है, वो मुझे जलाती नहीं है। सुय धारा अभिया 8 दिन की ये जो आराधना है, आपसे निवेदन है कि समझने का प्रयास मत करना। किसका प्रयास मत करना? बोलो एक बार। समझने का प्रयास मत करना है, भीगने का प्रयास करना है। और जो एक पल, एक अंश भी भीग गए, एक कण भी भीग गए, एक तुम्हारे सिर का बाल भी भीग गया, तो भगवती सूत्र कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में हम मोक्ष में जाएंगे। कितने? कम से कम 8 दिन में मेरी और आपकी चेतना का एक बाल जितना अंश भी भीग गया तो। इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा से पूछा, कोई ज्ञान की जघन्य आराधना, जघन्य यानी न्यूनतम, मिनिमम आराधना करे तो कितने भव में मोक्ष में जाएगा? जन आरायणानम बनते जीवे किम जने। जघन्य ज्ञान आराधना, जघन्य यानी बिल्कुल कम से कम, न्यूनतम। जैसे तप में सबसे छोटा तप कौन सा है? उनोदरी, कि 2 कवर कम खा लिए। वैसे ही ज्ञान आराधना, न्यूनतम ज्ञान आराधना, ज्ञान न कम नहीं, ज्ञान की आराधना है। ज्ञान होना तो बहुत अलग बात है। देश मुना 9 पूरब के ज्ञानी, जिनको मैक्सिमम ज्ञान कहते हैं इंफॉर्मेशन का, लेकिन वो आराधना नहीं कर पाए तो नरक में जाते हैं। देश मुना 9 पूरब के ज्ञानी आराधना नहीं करे तो नरक में जाते हैं, और इतनी यत्किंचित भी आराधना कर ले तो मोक्ष में जाते हैं। तो अपने को 8 दिन क्या करना है? आराधना कहां से होगी? दिल से होगी। जैसा वो श्रोता था ना, जिसको सुनाई नहीं देता था, जिसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी भक्ति में तन्मय हुआ था। मैं बहुत छोटा था, 16-17 साल का था, और महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी का पारायण चलता है। जैसे हम अंतगढ़ सूत्र का कर रहे हैं ना,
वैसे ज्ञानेश्वरी का पारायण चलता है, उस पारायण में मैं गया हुआ था। तो वहां एक बाबा ने कहा कि आपको पढ़ते नहीं आता है, आपको ये अल्फाबेटिक नहीं आती, आपको 12 खड़ी नहीं आती है, फिर भी ज्ञानेश्वरी रोज खोलो और ये सोचो कि ज्ञानेश्वर भगवान, ज्ञानेश्वर देव, संत ज्ञानेश्वर आपको इसका ज्ञान दे रहे हैं, और इस भाव से तुम उस पर से केवल नजर घुमाते चले जाओ तो तुमको ज्ञानेश्वरी आ जाएगी। और मेरी उस समय की उम्र 16 साल की, मैंने कहा बढ़िया काम यार, नहीं समझे झंझट नहीं, नजर घुमाते चले जाओ, आ जाएगा। और वो बात दिमाग में इतनी गहरी बैठी, इतनी गहरी बैठी, इतनी गहरी बैठी। उसके बाद जिस समय मैं 17 साल की उम्र में गुरु चरणों में पहुंचा और उतना दिन की आराधना गुरुदेव करा रहे थे, और गुरुदेव ने एक बात फरमाई, किसी को सर्प काटता है, किसी को बिच्छू काटता है, और वो उसको ओझा के पास ले जाते हैं। ओझा कुछ मंत्र बोलता है, अब वो उस व्यक्ति को समझते हैं क्या? नहीं, लेकिन जैसे ओझा मंत्र बोलता है तो उसका जहर उतर जाता है। कोई जरूरी नहीं कि वो जाने कि कौन सा मंत्र बोला जा रहा है, केवल वो सोचता है कि इस मंत्र से मेरा जहर उतर रहा है, जहर उतर जाता है। गुरुदेव ने फरमाया, यदि सामान्य ओझा के शब्द तुम्हारे सर्प का जहर उतार सकते हैं तो ये तो तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य वरदान है। इनको सुनोगे, इनको ग्रहण करोगे, इनको भाव रूप से लोगे तो तुम्हारे सारे कर्म का जहर तो उतर ही जाना है। ये आराधना का विषय है, इसलिए आराधना उस आगम की आराधना है कि जिस आगम का नाम क्या है? अंतगढ़ दशांग सूत्र। बोलेंगे? अंतगढ़ दशांग सूत्र। अंतगढ़ यानी अंतकृत, जिन्होंने एंड किया, जिन्होंने समापन किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।